पहला तवारीख 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, तरक्की पर तरक्की करता गया, डेवलपमेंट पर उसकी डेवलपमेंट होती रही। वजह क्या थी? क्योंकि खुदा उसके साथ था। याद रखिए, जिसके साथ रब ताला की कुदरत हो, जिसके साथ खुदा होता है, नोबडी कैन स्टॉप, कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ है। उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगा और इब्लीस यीशु के नाम से शर्मिंदा होता चला जाएगा। खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपको तरक्की देगा, रब्बुल अफवाज आपको आगे लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। सो दाऊद तरक्की पर तरक्की करता चला गया। सो दाऊद डेवलपमेंट की तरफ जाता है और इसकी तरक्की के पीछे कुछ एक रीजंस हैं, कुछ एक वजूहात हैं जिनकी बिना पर दाऊद जो है वो तरक्की करता है। दाऊद जो है ये ग्रो करता है। सबसे पहली जो तरक्की का रीजन, सबसे पहला जो मुझे इसका नजर आया कि इसके पास गैरत थी। खुदा के लिए यह गयूर था, गैरत रखने वाला था, गयूर था। खुदा के मामले में दाऊद गयूर था, गैरत रखने वाला था, सेंसिटिव था, हसासियत रखने वाला था, एहसास करने वाला था, और खुदा के साथ ये बंदा कनेक्ट था। और यही वजह है कि खुदा ने इसे तरक्की दिया है। हालेलुया। कैसे? सारा इस्राएल कपा रहा है, सारा इस्राएल थर थर कांप रहा है जाति जूलियत से, और जाति जूलियत इस्राएल की अफवाज की फजीयत कर रहा है, उन्हें मलामत कर रहा है, उन्हें शर्मिंदा कर रहा है। और ये बच्चा उठा और उसने कहा कि मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा। ये सुर्खरो सफेद नौम और कमसन लड़कपन का जवान उठा और उसने कहा मैं इसे मारूंगा। ये क्यों रब्बुल अफवाज की फजीयत करता है? ये रब्बुल अफवाज और उसकी अफवाज को क्यों बराबर कहता है? मैं इससे लड़ूंगा। और आपने देखा कि इसने फलाखन में पत्थर लिया और एक ही पत्थर से इसने जाति जूलियत का काम तमाम कर दिया। उसके माथे पे पत्थर लगा और जाति जूलियत गिरा और मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जाति जूलियत को दाऊद हरगिज मार नहीं सकता था। जाति जूलियत एक सूरमा है, एक स्किल्ड वर्कर है, एक जंगजू है, एक वॉरियर है जिसने बहुतों को मारा है। जग के हिस्ट्री उठाएं दाऊद की, तो जब उससे लड़ा तो उससे पहले दाऊद किसी किस्म की फौज से नहीं लड़ा है, लेकिन ये लड़ने वाला है जाति जूलियत। लेकिन जब ये खड़ा हुआ गैरत के साथ, गयूरी के साथ, तो याद रखिएगा जब ये खड़ा हुआ गैरत और गयूरी के साथ दाऊद खड़ा हुआ, तो याद रखिए दाऊद खड़ा ना हुआ बल्कि इसके साथ इसका खुदा, इसका रब्बुल अफवाज खड़ा हो गया। दर हकीकत खुदा जिसके साथ खड़ा होता है, खुदा उसके दुश्मनों को मार डालता है, खुदा उसके दुश्मनों को शिकस्त खुदा करता है, खुदा उसके दुश्मनों पर कपकपी और ऐसी चीजें तारी करता है जिससे वो भागते चले जाते हैं, डरा देता है, हैबत तारी कर देता है। सो दाऊद खड़ा रहा, खुदा ने उसके लिए बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए। सो जो लोग गैरत रखते हैं खुदा के लिए, हसासियत रखते हैं, एहसास रखते हैं, खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और उसके नाम की इज्जत के लिए अपने बदन, अपनी रूह, अपनी जान को पेश कर देते हैं, रब्बुल अफवाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, दाऊद डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट करता गया, दाऊद बढ़ता गया। सो कैसी बात है, कैसी बड़ी बात है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो खुदा के नाम की गैरत रखें, खुदा के नाम की गयूरी रखें, खुदा से प्यार करें, उसके लिए मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार रहें। खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। ये दाऊद का सीक्रेट है, ये दाऊद का सीक्रेट है। क्यों से उठाया गया? उसके अंदर ये फितरत थी और खुदा ऐसी फितरत को पसंद करता है जो उसके नाम की गैरत रखने वाले हों। बोलो हालेलुया। सो दाऊद एक गयूर और गैरतमंद है, खुदा के लिए लड़ने मरने वाला है, इसलिए खुदा ने उसे उठाया और एक बड़ा मकाम और एक बड़ा मर्तबा
उसे अता फरमाया है। बोलो आमीन। और खुदा की हजूरी में ये बंदा बढ़ता चला गया। फिर अगली बात, ज़बूर 51 और उसकी 10वीं आयत में इसकी एक और सिफ्त आपको बयान करता हूं। पहली बात ये, पहले नंबर पर ये गयूरी रखता है खुदा के लिए, और दूसरे नंबर पर यह हर वक्त दुआ करता है कि मुझे पाक दिल अता फरमा, मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल। दाऊद की प्रेयर आप उठाएं, जब कोई प्रेयर करता गौर से सुना करे, ये दुआ क्या कर रहा है, ये दुआ क्या कर रही है। आपको उसकी दुआ से ही पता चल जाएगा ये किस किस्म का बंदा है, किस किस्म की स्पिरिट रखता है। अब दाऊद की दुआ क्या है, कहता है ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत में, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल दे। मुझे क्या कर, प्योरीफाई कर। इसकी आरजू क्या है, तमन्ना क्या है दाऊद की, मुझे पाक कर, खुदा मुझे पाक कर, खुदा मुझे पाक कर। समझता है कि मेरे अंदर कमजोरियां हैं, समझता है कि मैं कमजोर हूं, इसलिए खुदा के सामने आता, कहता है खुदा मुझे पाक कर, प्योर कर, मुझे खालिस कर, और मेरे अंदर कौन सी रूह डाल, असर नौ, यानी नए सिरे से मुस्तकीम। मुस्तकीम का मतलब है कायम रहने वाली रूह डाल दे कि मैं मामलात में, मुश्किलों में कायम रह सकूं। मेरे अंदर ऐसी मुस्तकीम रूह डाल दे, कायम रखे रहने वाली रूह मेरे अंदर डाल दे। दिस इज द प्रेयर ऑफ द डेविड, ये उसकी दुआ है। आइए हम ऐसी दुआ कर सकते हैं, खुदा मुझे पाक कर, खुदा मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल। आइए हम कहें मिलके, खुदा मुझे पाक कर, खुदा मुझे पाक कर और मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल दे, मुस्तकीम रूह डाल दिए। और याद रखिए, जिसके अंदर मुस्तकीम रूह आ जाती है वो डामाडोल नहीं होता, फिर वो परेशान नहीं होता फिर, क्योंकि खुदा का रूह से डायरेक्ट करता है, खुदा का रूह से संभालता है और खुदा का रूह से इज्जत और तरक्कियां अता फरमाता है। जिसके अंदर मुस्तकीम रूह आ जाती है, आज चले कल नहीं चले, फिर परसों चले, फिर तरसों नहीं चले, महीने में 30 दिन अच्छा चले, अगले महीने फिर 30 दिन बुरा चले, साल में आधा साल सही चले, आधा साल बुरा चले। अब ये दरखास्त क्या कर रहा, मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल, ताकि मैं सारा साल तेरी हुजूरी में पाक रास्तबाज बन के चलूं। ये उसकी आरजू है। आगे चलना चलाना, कमजोर पड़ जाना, ये अलग बात है, लेकिन ये बंदा दुआ तो कर रहा है ना कि खुदावंद मुझे असर नो मुस्तकीम रूह अता कर। आइए ऐसी रूह मांगे जो मुस्तकीम रूह हो खुदावंद, जैसा आप मांगेंगे वैसे ही अता रब्बुल अफवाज आपको करता चला जाएगा। ये दूसरे नंबर पर इसकी बात है। पहले नंबर पर वह ये गयूरी रखता है खुदा के लिए, दूसरे नंबर पर कहता है पाक दिल दे और असर नो मुस्तकीम रूह दे मुझे, और तीसरे नंबर पर कहता है ज़बूर 141 और उसकी 3री आयत में, खुदा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। ये भी इसकी दुआ है। हम फौरन गाली गलोच करते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब ये क्या कह रहा, अगर हो सके जब कोई दुआ करता है तो अपनी कमजोरी को खुदा के सामने पेश करता है, और ये क्या कह रहा है, ऐ खुदा मेरे लबों पर क्या बैठा, पहरा बैठा। ये पहरा क्या है, चौकीदार बैठा। खुदावंद मेरे लबों पे चौकीदार बैठा, खुदावंद मेरे लबों की निगरानी कर, मेरे लबों पे क्या बैठा, चौकीदार बैठा। कहना यह चाहता है कि ऐ खुदा मेरे लबों को अपने कलाम से भर दे। जब तेरा कलाम मेरे लबों पे आएगा तो मैं कोई नाहक बुरी बात और गंदी बात ना कहूंगा। मेरे लबों पे तू कलाम को बैठा, पहरा बैठा। किसका पहरा बैठाना है, आदमियों का, बेटे बेटियों का? जी नहीं। कहना यह चाह रहा है मेरे लबों पे अपने कलाम का पहरा खुदा बैठा, ताकि कोई नाहक, कोई गैर संजीदा, कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात मैं ना कहूं, और वही बात कहूं जो कलाम की है। और मुझे कलाम की आयत याद आती है, लिखा है कलाम के अंदर कि काहिन के लब गालियों से भरे रहे, बदतमीजियों से भरे रहे, गुस्ताखियों से भरे रहे। जी नहीं, काहिन के लब
मार्फत यानी कलाम से भरे रहें, ताकि लोगों को क्या मिले? शिफा मिले। तो कहन के लब शिफा से भरे रहें। और ये बंदा मर्द खुदा क्या बात करता है? मेरे लबों पर क्या बैठा? पहरा बैठा। यानी जब पहरा लगा हुआ होगा तो मैं हद से ज्यादा आगे जा नहीं सकता हूं। कहते भाजी इतने पहरा लगा है, इदू अगे तुम जा नहीं सकते। तो मेरे लबों पर क्या बैठा? पहरा बैठा। ये बुजुर्ग दाऊद की दुआ है और यही वजह है कि खुदा इसे तरक्की पर तरक्की देता है, खुदा इसे डेवलपमेंट अता करता है। इसी तरह ज़बूर 62 की 8वीं आयत देखें, यहां लिखा है, ऐ लोगो हमारे खुदा को मुबारक कहो, उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। क्या कर रहा है ये दाऊद? एक तरफ क्या काम क्या करता है? जाति जूलियत को मारता है, गयूरी रखता है, गैरत रखता है खुदा के लिए। दूसरी तरफ कहता है दूसरे नंबर पर, मुझे पाक कर असर मुस्तकीम रू डाल। तीसरे नंबर पर कहता है, मेरे लबों की क्या कर? मेरे लबों की क्या कर? मेरे लिप्स की क्या कर? हिफाजत कर खुदावन। इन लबों की क्या कर? हिफाजत पर इस पे निगहबान बैठा, यानी कलाम का पहरा लगा दे कि कोई नाहक बुरी बात मेरे मुंह से ना निकले। और चौथे नंबर पे कहता है ज़बूर 62 की 8वीं आयत में, ऐ लोगो हमारे खुदा को मुबारक कहो, उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। चौथी बात क्या कर रहा है? ऐ लोगो, ये आवाज जो है, ये दुआ जो है, ये कलाम जो है, ये तबलीग करने वाला है। ये महज रब्बुल अफ़ाज के लिए गैरत नहीं रखता, ये महज पाक दिल और असर नो मुस्तकीम रूह नहीं मांगता, और ये महज अपने लबों पर पैरा नहीं बिठाता, बल्कि ये बंदा तो तारीफ करवाने के लिए खुदा की लोगों को तैयार भी कर रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? ऐ लोगों हमारे खुदा को क्या कहो? मुबारक कहो। ये महज अपने लिए बरकतें नहीं मांग रहा, बल्कि ये खुदा के लिए भी काम कर रहा है। ये महज अपनी डेवलपमेंट की बात नहीं करता, मुझे हाथी घोड़े रथ सवार शमशीरें अफवाज मिल जाएं, ये महज अपनी डेवलपमेंट की बात नहीं करता, बल्कि ये लोगों की रूहानी डेवलपमेंट की भी बात करता है, और खुदा की आवाज बन के लोगों को खुदा की हम्द के लिए भी तैयार करवाता है। इसलिए दाऊद की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। और वो तरक्की पर तरक्की करता है। किस पर तरक्की पर तरक्की करता है? अगर लोग हाँ कल ऐसी आज हो गया, आज ऐसी कल इंज हो गया, किस तरह ये बढ़ता गया, क्या हुआ? अजी हुआ है यहाँ पे, एक तो गैरतमंद है, दूसरा पाक दिल है, असर नौ मुस्तकीम रूह मांगता है, लबों की हिफाजत की बात करता है, और फिर ये खुदा की हम्द की बात करता है कि लोगों खुदा की हम्द करो। सो आइए, अगर चाहते हैं कि तरक्की पर तरक्की हो, हम बढ़ें, तो कुछ सीखें उन सूरमाओं से जिन्होंने खुदा के हाथ से बरकतों को लिया है। और यह नेचुरल है, जब हम बढ़ना चाहते हैं तो हम फॉलो करें उन मुकद्दसीन को कि उन्होंने कैसे बरकतों को हासिल किया। तो जब हम फॉलो करते हैं तो खुदा में भी बुसरान पे चलाता और हमें भी ब्लेस करता चला जाता है। ज़बूर 27 की 4 आयत, यहां पे एक दरखास्त करता है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है कि मैं उसी का तालब हूँगा, मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँगा, ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूँ। लफ्ज़ क्या है? इस्तफसार। बोलो, लफ्ज़ क्या है? जिसके मायने है इस्तफसार, लफ्ज़ के मायने है दरियाफ्त करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अब 5वें नंबर पे क्या कह रहा है? मेरी ये दरख्वास्त है खुदावंद आपसे, मेरी ये रिक्वेस्ट है खुदावंद आपसे कि मैं उम्र भर तेरे घर में रहूं। कैसी दुआ है ये? कहां रहूं मैं उम्र भर तेरे घर में रहूं, ताकि तेरे जमाल को, जमाल कहते हैं तेरी खूबसूरती, जमाल का मतलब है खूबसूरती। फिर दूसरे मायनों में तेरे काम कहता है, ताकि मैं तेरे जमाल को देख सकूं, तेरे हसीन और जमील और आला कामों को मैं देख सकूं जो हैकल के अंदर होते हैं। आमीन। खुदा मुझे उम्र भर यहां रहने की तौफीक अता फरमा। जो बंदा ये दुआ करता है कि मैंने खुदावंद उम्र भर हैकल में रहना है, मैंने रफाकत में रहना है,
तो कौन सी चीज़ उसे मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? तो ये कहता है, खुदा मुझे उम्र भर अपनी हैकल में रहने की तौफीक अता फरमा, ताकि तेरे जमाल को देख सकूं और तेरी हैकल में इस्तफसार किया करूं। तेरी हैकल के अंदर आके मैं क्या करूं? इस्तफसार किया करूं। क्या मानी है? यानी तेरी हैकल के अंदर आके तुझे दरियाफ्त किया करूं, तुझे ढूंढा करूं और देखा करूं, हाँ खुदावंद ये काम भी तूने किया, हाँ खुदावंद ये काम भी तूने किया। तेरे कलाम को जब पढ़ा जाए, सुनाया जाए, तो तेरे कलाम पर मैं वाह वाह कह सकूं, तेरे कलाम पर मैं तारीफ कर सकूं, तेरे कलाम को दरियाफ्त करके और मैं खुदावंद सरनगू हो सकूं। उम्र भर ऐ मेरे खुदा तू मुझे अपनी हैकल में रख। अब इतनी बड़ी ये दुआ कर रहा है, मेरी दरखास्त है खुदावंद कि उम्र भर मुझे हैकल में रख। त्वार के लिए कहा जाए जी चर्च आइए, तो बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही मनगढ़ंत और बड़े बढ़िया बढ़िया बहाने होते हैं, मैं नहीं आ सकता, ये मामला है, वो मामला है। तो इस तरह से हम निकल जाते हैं। तो कैसे हम तरक्की करेंगे, कैसे हम ग्रोथ करेंगे, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे? इस बुजुर्ग की तरफ देखिए, ये क्या कह रहा, उम्र भर मुझे अपनी हैकल में रख ताकि तेरे कामों पर मैं इस्तफसार किया करूं, तेरे कामों का मैं दरियाफ्त किया करूं और तेरी मैं तारीफ कर पाऊं। सो अगर बढ़ना चाहते हैं तो आइए उन चीजों को फॉलो करें जो मुकद्दसीन की राह पर हैं, जिनकी वजह से खुदा ने मुकद्दसीन को बढ़ाया है, खुदा ने उन्हें डेवलप किया है, उन्हें फॉलो करें। बोलो आमीन। जोरदार तालियां खुदा उनके कलाम के लिए। खुदा ये चाहता है कि उसके लोग बढ़ें, अबलीस ये चाहता है कि उसके लोग ना बढ़ें। दोनों में तकरार है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। अबलीस कहता है नहीं बढ़ने देना, खुदा कहता है बढ़ो, फूलो और फलो। खुदा बढ़ाना चाहता है ताकि हम खुदा के यहां इस्तफसार किया करें, खुदा के यहां और इज्जत पाते चले जाएं। और खुदा चाहता है कि आप तरक्की पर तरक्की करें। पैदाइश पहले बाब की 28वीं आयत में आदम और हव्वा से खुदावन ने कहा बढ़ो, ग्रो और फूलो और फलो। खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, अबलीस चाहता है कि आप ना बढ़ें। सो आइए, अगर आप चाहते हैं बढ़ना तो खुदा और उसके कलाम को साथ लेके चलें, खुदा का फरिश्ता आपको बढ़ाता चला जाएगा। अबलीस रोकना भी चाहेगा, कुफल बंदी, ताला बंदी करना भी चाहेगा, तो ताला नहीं लगा सकता, क्योंकि जिसका ताला खुदा खोल देता है उसे ताला लगा कौन सकता है, और जिसे खुदा बांधे उसे खोल कौन सकता है, और जिसे खुदा खोले उसे बांध कौन सकता है। जरूरी बात यह है कि खुदा को साथ लेके चलें, कुदरत आपको बढ़ाना शुरू कर देगी। आगे पीछे देखिए, क्या मुझ पर हजूरी और मसा है? क्या मुझ पर कलाम की कुदरत है? क्या मैं कलाम के साथ चल रहा हूं? क्या मैं अनाइंटेड हूं? क्या फरिश्ते मेरे साथ हैं? अगर आप महसूस करते हैं कि ये सारी चीजें आपके साथ हैं, तो आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, आपके बढ़ने को कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि आप गवाहियों गवाहियों और गवाहियों के साथ आएंगे। बोलो हालेलुया। आइए साथ लेके चले उस हस्ती मुबारक को, उस हस्ती मुबारका को जो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। जिन्होंने जगह बजगह ये कहा कि तुम मुझसे जुदा हो के कुछ कर नहीं। अच्छा, यीशु ने छोड़ के ही तरक्की भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझे, जीसस को छोड़ के वी कैन नॉट डेवलप आवरसेल्फ, हम तरक्की नहीं कर सकते। अबलीस बढ़ने नहीं देगा, शैतानी कुफ्तें, जादू हमें बढ़ने नहीं देगा जब तक कि यीशु हमारे साथ ना हो। हालेलुया। और जो बरकत यीशु की तरफ से आएगी, बहुत बड़ी बरकत होगी जो आपके लिए और मेरे लिए होगी। मसीह यीशु ने यूहन्ना 15 बाब की 5वीं सत्र में कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ कर नहीं सकते। ये एक सिंपल सी मिसाल दी हमसे खुदावन ने कि तुम अंगूर की डालियां हो और तुम मुझसे जुदा हो के कुछ कर नहीं सकते। तो कलीसिया जो मसीह का बदन है, आप जब मसीह का बदन कॉल्ड है, चूजन है, बुलाए गए हैं, बरगजीदा किए गए हैं, आप जब मसीह को साथ लेके चलेंगे
तो बहुत सा फल लाएंगे। ये सिर्फ रूहानी फल की बात नहीं है, वो जिस्मानी फल भी आपको अता करेगा। रूहानी बरकतें भी देगा और जिस्मानी बरकत के दरवाजे भी आपके लिए खोलता चला जाएगा। बोलो खुदावंद यीशु के नाम की जय। सो दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आज भी आप नजर उठा के देख लिए, शर्कन गरबन शमालन जनूबन, आप बहुत सारी पर्सनालिटीज को देखेंगे जो रूहानी पर्सनालिटीज हैं, वो जीरो से हीरो बने, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु मसीह उनके साथ था। इसलिए वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां लेकर खड़े हुए और उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात किए, कॉन्फ्रेंसेस की, क्रूसेड्स किए और बहुत सारी रूहों को बचाने का जरिया बनते रहे, क्योंकि यीशु मसीह उनमें और उनके साथ साथ रहा। जो यीशु को साथ लेके जाएगा वो तरक्की पे तरक्की करेगा। मसीह ने कहीं भी ये नहीं कहा नो 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 आई शैल नॉट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मत्ती 7 बाब की 7 आयत अक्सर मैं पढ़वाता हूं, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। और याद रखिएगा, खटखटाना है ताकि वो हमारे लिए क्या करे, खोल दे। और ढेरों बरकत खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। मैं जब प्रेयर करता था तो मुझे आसमान खुला हुआ नजर आता था और आसमान में मैं देखता बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं और उन पे ताले लगे हुए हैं। जो पुराने ज़माने के बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के, बड़े बड़े पड़े हुए हैं और उन पे लॉक लगे हुए, ताले लगे हुए हैं। और मुझे आवाज़ आई, मुझे खुदा के रूह ने कहा कि देख, सदके दिल से खालिस नियत से ना तो ये तालब होते हैं और ना ये मांगते हैं। ढेरों बरकत मैंने इनके लिए रखी हैं, लेकिन इन पे ताले लगे हुए हैं। और जब ये सदके दिल से और खालिस नियत से मांगेंगे, ये ताले खोल दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अता करने वाले के पास पैकेजेस की कमी नहीं है, मांगने वालों के पास खालिस नियत की कमी है। उस कमी को दूर कीजिए, वो अलमारियों के दरवाजे खोल देगा। आसमान के सोते और जमीन के सोते खोल खोल कर बरकत देगा। लिखा है वो पैमाना दाब दाब कर देता है, पैमाना भर भर कर देता है। और फिर लोग कहेंगे कल ये क्या था और ये आज क्या है। ये कल यीशु मसीह में था, इसलिए आज इसका खुशहाल है। सो बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप तरक्की करना चाहते हैं तो इन नमाया असूलों पर अपनी जिंदगी को रखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया।
पहला तवारीख 11वां बाब और उसकी नामी आयत। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। ठीक है जी, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। एक है तरक्की और फिर उस पर फिर तरक्की। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। अब वजह क्या है? क्योंकि खुदावंद उसके, दिस इज द रीजन। दाऊद कहां से कहां पहुंच गया। सो याद रखिए, जब खुदावंद आपके साथ है, नोबडी कैन स्टॉप योर डेवलपमेंट। कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता है। बोलो हालेलुया। अगर खुदा आपके साथ है तो कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता।